हाय गाइस। बसंती रणवीर गुरुकुल चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भक्ति और सूफी आंदोलनों के बारे में। माधवाचार्य द्वैताद्वैत ब्रह्म संप्रदाय से थे। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत सनक संप्रदाय, विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत रुद्र संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु वैष्णववाद, मध्य गौड़ीय संप्रदाय। कौन सी शताब्दी में हुई इनका क्रम भी पूछा जाता है। और अब पढ़ेंगे भारत में कुछ प्रचलित सूफी परंपराएं। सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय आए थे भारत में। निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख हुसैन गेशुदराज आदि इनके प्रमुख संत थे। सुहरावर्दी सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी इनके संस्थापक थे। कादिरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सत्तारी अब्दुल्ला सत्तारी, नक्शबंदी मोहम्मद बाकी बिल्ला, फिरदौसी बंगाल बिहार में, बदरुद्दीन ऋषि आंदोलन कश्मीर में, शेख नीरुद्दीन। अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख सिख गुरु। सबसे पहले गुरु नानक, फिर गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ये कई बार इनका क्रम लगाना भी आ जाता है। अब ये देखिए 12th क्लास की एनसीईआरटी में ये सारे फैक्ट्स दिए हैं कि कौन सा गुरु कहाँ से है, किस शताब्दी से है, ये देख लेना। अब हम पढ़ेंगे इनके क्वेश्चन आंसर। किरोरी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था। अकबर। इसे भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है, रामानुज को। इसमें से एक भक्ति आंदोलन के अग्रणी जो इस्लाम से बहुत ही प्रभावित थे, नामदेव। भारत में चिश्ती पद्धति की स्थापना किसने की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। भक्ति संत और उसके कार्य क्षेत्रों से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। शंकर देव। उत्तर प्रदेश से ये नहीं है, महाराष्ट्र से तुकाराम। नामदेव पंजाब से, चैतन्य बंगाल से। ये मैच है। भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रचार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया, क्योंकि उनके समय में फारसी राजकीय भाषा थी। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। उल्टवासी किससे संबंधित थे। कबीर से। निम्नलिखित में से किसने ईश्वरीय नाम जाप पर आधारित विशिष्ट रहस्यवादी अनुभव के रूप में कीर्तन को लोकप्रिय किया। चैतन्य ने। आदि शंकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने वेदों की सत्य ज्ञान के मूल स्रोत के रूप में पुष्टि की, क्योंकि उन्होंने भक्ति मार्ग को अस्वीकार किया। 1 और 2 इसमें दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सूफी संत चिश्ती संप्रदाय के संपादक नहीं थे। शेख मूसा नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया, फरीद और चिश्ती ये थे। मिर्जा मजहर जाने जहाँ किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे। नक्शबंदी से। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे। कृष्ण के। किस भक्तिकालीन संत ने अपनी पहली बार उपदेश में हिंदी में का प्रयोग किया था। रामानंद ने। किस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा। अमीर खुसरो ने। संत नामदेव पेशे से क्या थे। दर्जी थे। ये भी कई बार मैचिंग के लिए आते हैं क्वेश्चन। कौन सा संत क्या था। अब है क्वेश्चन इनका क्रम में लगाने हैं। पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान से 13वीं-14वीं शताब्दी से। फिर निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से 14वीं-15वीं शताब्दी से। और मीर सैयद गेशुदराज गुलबर्गा 15वीं-16वीं शताब्दी से। और लास्ट में है शेख अहमद सरहिंदी 16वीं से 17वीं ईस्वी में। DWSB में आया था ये क्वेश्चन 2016 में। निम्नलिखित में से किसने संतों की जीवनियों के संकलन वाले भक्तमाल की रचना की थी।
नाभादास ने। वह भक्ति काल का संत जिसके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे। रामानंद के पास। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के काल में फिरदौसिया सूफियों के उत्पीड़न व प्राणदंड झेलना पड़ा? फिरोज शाह तुगलक के काल में। गुरु गोविंद ने अपना नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह किस घटना के बाद किया था? पंथ प्यारे के हाथों खांडे का पाहुल ग्रहण करने के बाद। भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सही नहीं है? दक्षिण भारत में सक्रिय थे जबकि दिल्ली के आसपास के इलाके सुहरावर्दियों के क्षेत्र में थे। ये इसमें सही नहीं है। मेरी जाति नीच है, मेरे कर्म नीच हैं और मैं नीच मेरा पेशा है। इस नीची स्थिति से प्रभु ने मुझे उठाया है। उपयुक्त पद किस भक्ति संत ने लिखा है? रविदास ने। सिख धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें ये सारे ही सही हैं। 1750 ईस्वी के दशक से सिख दल और मिसल अलग अलग प्रमुखों के नेतृत्व में अधिक से अधिक शक्तिशाली बन गए, जिन्होंने अत्यंत पेशेवर तरीके से हथियारबंद सैनिक संगठित किए थे। चक गुरु अमृतसर में वार्षिक यानी कि सरतब खालसा के आयोजन की प्रथा थी, परंतु आपसी मतभेद के कारण प्रत्येक सरदार ने अपने लिए अलग क्षेत्र के निर्माण का इरादा बनाया। थर्ड है इस प्रक्रिया पर अंत में रणजीत सिंह ने 1780 से 39 में रोक लगाई। उन्होंने खालसा के नाम से पंजाब में एक राज्य की स्थापना की। सभी गुरु खत्री थे, परंतु 17वीं शताब्दी में उन्होंने सेनापति अर्थात मनसद अधिकांश जा थे। ये चारों सही हैं। कश्मीर में श्री सिलसिले के संस्थापक कौन थे? शेख नूरुद्दीन। गुरु नानक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब नानक 16 साल के थे तब उनकी माता पिता ने उनकी शादी करा दी। बाद में एक व्यापारी और किसान बन गए। भाई मर्दाना की गुरु नानक से मुलाकात हुई। इसमें इसका कोई भी आंसर सही नहीं दे रखा है। ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, नेट में आया था 2019 में। ये मिलान करना है। ये सूफियों की कुछ शब्दावली है। इनका मतलब क्या होता था? ये फुतुए क्या होता था? ऐच्छिक दान। समा क्या होता था? सूफी संगीत। बरकत होती सूफियों द्वारा अर्जित अध्यात्म शोभा। मलफूज क्या होते थे? सूफी संतों के वार्तालाप। ये अगला क्वेश्चन गुरु नानक से संबंधित है, बहुत ही बड़ा है। नेट में आया था क्वेश्चन, देख सकते हैं आप। इसका भी आंसर इन्होंने दे रखे हैं। ये भी नेट का क्वेश्चन है। सरहिंद आक्रमण के बाद बंदा बहादुर ने पेशावर की उपाधि धारण की, एक नया कैलेंडर आरंभ किया और किन गुरुओं के नाम के सिक्के जारी किए? गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के। निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल के अनुसार लगाना है। पहले 1 है रामानंद का वैष्णव भक्ति प्रचार हुआ। फिर 4 है दक्कन में सूफी सिलसिले की नींव रखी गई। और फिर 3rd है इबादत खाना के बंद किया गया। और फिर लास्ट में 2 है आदि ग्रंथ का संकलन किया गया। श्री गोरख और अलख निरंजन और ओमकार का ये शब्दों का जिक्र किसने किया है? शेख अब्दुल खुदूस गंगोही ने किया है। मुख्य काजी जब शाही कैंप के साथ चलता था तो क्या कहलाता था? काजी अस्कर कहलाता था। ये भी नेट का ही क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। सुहरावर्दी पंथ की स्थापना किसने की? बहाउद्दीन जकारिया ने। किस संत ने संकीर्तन और नगर कीर्तन के रूप में भक्ति गीतों को गाने की परंपरा? चैतन्य ने। खिजराबाद किस नगर का नाम रखा? चित्तौड़ का। हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति? मालाधार बसु। वारकरी संप्रदाय के देवता? विट्ठल। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ? बदायूं में। मध्यकालीन भारत में उस संत कवि का नाम बताइए जिन्होंने निपक के मार्ग का दान किया था? दादू दयाल ने। वह स्थान जहाँ रामानुज शिक्षक कार्य करते थे? श्रीरंगम में। वेदावेद सिद्धांत के प्रतिपादक? निम्बार्क आचार्य। अलवार वैष्णव संत थे। भक्ति आंदोलन के बारे में बहुत सारे प्रभाव हैं।
इसमें से कौन सा प्रभाव सही नहीं है? हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव में वृद्धि। धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया था? बासव ने। मजहर जारी करने का वर्ष 1579। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नूर बख्श यारसा मुहर्रम नहीं मनाते। नेट का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप। चिश्ती संप्रदाय के स्थापना के मोइनुद्दीन चिश्ती ने बाबा फरीदुद्दीन गंजे समकर का मकबरा पाटन में। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? सुहरावर्दी से। कौन प्रसिद्ध सूफी संत अवध में पैदा हुए? नासिरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली। दक्कन में चिश्तिया सिलसिले की प्रसिद्धि के कारक कौन थे? गैसुदराज। वहदत उल वजूद की अवधारणा किस अकबर का समर्थन प्राप्त था? इस्लाम की शुद्धता। मैच करना है। बहारुद्दीन जकारिया का सुहरावर्दी सिलसिला। सरफुद्दीन नहाया फिरदौसी ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी अब्दुल्ला कादिर जिलानी कादिरी। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? चंद्रशेखर हमीरमठ राजवर्मा रावण विजयम। ये राजा कौन थे? राम थे और रावण पे उन्होंने विजय प्राप्त की थी। इस तरह टिक बना के और याद कर सकते हैं। चिन्ही आला सूरी बाल व्याकरण गोपाल कृष्ण पाटन, ये इसमें मैच नहीं है। दक्षिण भारत के मुगलों को किस के शिष्यों ने इस्लाम में धर्मांतर किया? अब्दुल खवारिज्म ने। ये है मैचिंग का क्वेश्चन। पहले कौन सा आया था? पहले नामदेव आया था, फिर एकनाथ, फिर तुकाराम और फिर लास्ट में थे रामदास। निम्नलिखित सूफी शाखाओं में से दो ये कौन सी शताब्दी में भारतीय इस्लाम के पुनर्जीवन प्रदान किया था? नक्शबंदी और कादरी ने। गोविंद किसके गुरु थे? शंकराचार्य के। शंकराचार्य की भेद कुमारी से कहाँ हुई थी? प्रयाग में। इनका भी तिथि के अनुसार क्रम में लगाना है। पहले कौन से आए थे? सबसे पहले शंकराचार्य जो कि केरल से थे, फिर रामानुजाचार्य, फिर आए थे माधवाचार्य, फिर आए थे निम्बार्काचार्य और फिर आए लास्ट में आए थे वल्लभाचार्य। आज इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।